भगोने को साफ किए जा रहा था कि मां पहुंच गई। उसने सोचा, अरे मेरा बेटा इतना भूखा था, 3 किलो दूध की खीर अकेला खा गया और ऊपर से चाट हो रहा है, तपेले को चाट रहा है, साफ कर रहा है, इतना भूखा था। ओफो, मैंने अपने बेटे का कभी ध्यान न रखा, ये बेचारा कितना भूखा था। और वो मारवाड़ी कहावत है ना कि दुनिया में सबसे पहली प्रेम की नजर मां की लग जाती है। बच्चे को नजर लग गई कि इतनी सारी खीर अकेला ही खा गया। बच्चे के पेट में दर्द उठा, पीड़ा से तड़फड़ाने लगा, पर मन में बड़ा खुश था। ईश्वर तूने बड़ी कृपा की, घर पर पहली बार खीर बनी। ये तो सामान्य बात थी, पर सौभाग्य की बात ये रही कि संत खुद मेरे घर पर आ गए और आहार लेकर गए। मैंने आज संत को खीर दी, मैंने आज संत को खीर दी। और वो इसी भावना में मन में जी रहा था। पेट में दर्द उठा और रात में वो दर्द के मारे तड़फता हुआ बच्चा मर गया। वो बच्चा मर गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये इतिहास की वो अमर कहानी है जिस कहानी को हम लोग शालीभद्र और धन्ना की कहानी कहा करते हैं। जिस कहानी को हम शालीभद्र की कहानी कहा करते हैं कि जिसके सत्ता के सामने, जिसके धन और वैभव के सामने शायद सम्राटों के सिर भी झुक जाया करते थे, वो शालीभद्र और कोई नहीं, पूर्व भव का यही बालक था जिसने एक संत को अपने हाथ से खीर दी। और एक दिन अपने हाथ से किसी को खीर देने का परिणाम निकला कि वो बच्चा मरकर दुनिया का सबसे संपन्न सेठ शालीभद्र सेठ हुआ। भगवान कहते हैं, देव भाई देव, देने की आदत रखो। उपार्जन हर कोई कर सकता है, अर्जन हर कोई कर सकता है, लेकिन साधना इसी में है कि तुम विसर्जन वापस कितना कर रहे हो, अपनी ओर से वापस समर्पित कितना कर रहा है, आदमी लगा कितना रहा है, सारी बात इस पर निर्भर करती है। भगवान कहते हैं, देव, ये जो पर्युषण पर्व के 8 दिन हैं, सत्पात्र में दीजिए, अन्न का दान दीजिए, अपनी ओर से अन्न का दान दीजिए। आज घर पे जाकर देख लीजिए आप कि आपके पहनने के लिए कितनी साड़ियां हैं। देख लीजिए घर पर जाकर, और मेरे कहने पर केवल एक काम कीजिए, जो लगे कि साड़ी थोड़ी सही है, पर आपने उस साड़ी को 6 महीने से नहीं पहना है, 6 महीने से उस साड़ी को नहीं पहना है। मेरी बहनों, आपके घर में ऐसी भी साड़ियां आपने संभाल रखी है जिनको आपने 3 साल में भी नहीं पहना होगा, पर पड़ी है घर में। और लगे नई से ऐसी साड़ी है, लगे कि तुम्हारे विवाह की कोई साड़ी है, उस साड़ी को पर्युषण के दिनों में बाहर निकालना, अपने घर से एक साड़ी को बाहर निकालना, किसी गरीब, किसी झोंपड़ बस्ती, किसी अनाथ, किसी ऐसे बच्ची जिसकी कि अब 64 के बाद शादी होने वाली है, गरीब बच्ची, झोंपड़ बस्ती में रहने वाली बच्ची को अपनी शादी की वह साड़ी उपहार रूप में दे देना। तुम्हारा तो कुछ न बिगड़ेगा, पर वो कितनी खुश हो जाएगी अपनी ओर से एक साड़ी निकाली। पर्युषण पर्व में क्या करें अपनी ओर से? क्या करना है महिलाओं को? अच्छा, प्रत्येक महिला के घर में 25-50 साड़ियां तो है ना, 10-20 तो होगी ना, 10-20 साड़ियां तो है, 25-50 वाली भी है। और ईमानदारी से अभी पर्युषण में कोई झूठ तो नहीं बोलेगा, तय है। अगर हाथ खड़ा करोगे तो 100 हाथ खड़े हो जाएंगे जिनके घर में 100 से ज्यादा साड़ियां हैं, है ना, जिनके घर में 100 से ज्यादा साड़ियां हैं। अच्छा, वो महिला अपना हाथ खड़ा करे जो अभी 2 साड़ियां एक साथ पहन कर आई, हाथ खड़ा करे। क्या बात है? अरे, कोई भी तो महिला होगी ना, तो 2 साड़ी अभी पहन के आई हो, धीमे से हाथ खड़ा कर दे, मैं देख लूंगा। सोचो, जब कभी भी एक समय में 2 साड़ी नहीं पहनी जा सकती, फिर अथाह साड़ियों का संग्रह करके अपने मन को क्यों आसक्त कर रहे? एक समय में एक साड़ी पहनी जाती है, एक रंग की साड़ी पहनी जाती है। अपने वस्त्रों की आसक्ति को कम करो। और भगवान कहते हैं, पर्युषण के दिनों में एक वस्त्र का दान अपनी ओर से जरूर दो। तुम्हारी तो साड़ी तुम दे दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर अगर किसी गरीब के बच्ची को तुम साड़ी दोगे, उसके अंग को ढकने में वो साड़ी काम आ जाएगी, बिल्कुल काम आ जाएगी। आपको नई साड़ी खरीदनी है, आप आराम से खरीदिए। मैं कहा करता हूं, हर महिला को चाहिए, अगर उसके हाथ में पैसे की छूट है तो महीने में एक साड़ी जरूर खरीदनी चाहिए। हाथ जोड़ के नियम ले लो, भले पर्युषण के दिनों में नियम ले लो, इससे कम क्या साड़ी लेना, महीने में एक साड़ी जरूर खरीदनी चाहिए। क्यों जी भाइयों, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कितनी भी खरीदे आपको तो नहीं पहनाएगी ना, आप क्यों अफसोस करते हैं?
महीने में एक साड़ी हर महिला को खरीदनी चाहिए, पर केवल एक संकल्प जरूर रखना चाहिए, नई साड़ी पीछे खरीदो, पहले एक पुरानी साड़ी किसी गरीब महिला को दान कर दो। पहले एक पुरानी साड़ी जो आपके काम नहीं आ रही, नियम रखो, आज से पक्का संकल्प ले लो, चाहे साल में भी एक साड़ी खरीदूंगी, पर नई साड़ी पीछे खरीदूंगी। शुक्रवार को अगर साड़ी खरीदना है तो गुरुवार को एक साड़ी का किसी गरीब महिला को दान करूंगी, सहयोग करूंगी, उसके बाद शुक्रवार को नई साड़ी पहनूंगी। भगवान महावीर का यही अपरिग्रह है। वो ये नहीं कहते कि वस्तुएं न लो, वो ये नहीं कहते कि धन मत कमाओ, वो कहते हैं खूब अर्जन करो, पर अर्जन के साथ साथ विसर्जन भी करते रहो। खूब कमाओ, पर कमाई के साथ साथ अपनी ओर से वापस लगाते भी रहो, औरों को समर्पित भी करते रहो, अपनी ओर से औरों को देते भी रहो। अरे हम तो उस परंपरा के मालिक हैं जहां पर एक कबूतर की जान को बचाने के लिए कोई राजा शिवी अपनी झंगा के मांस को काट कर दे सकता है, और तीर्थंकर नेमिनाथ अपने विवाह का परित्याग कर सकते हैं कि नहीं जानवरों को बचाने के लिए। सोचो हम क्या कर रहे हैं। भगवान कहते हैं वस्त्र दान दो, अन्न का दान दो, और अगर अपनी ओर से दे सकते हो ना तो लोगों को औषधि का दान दो। चले जाना किसी भी अस्पताल में, महात्मा गांधी अस्पताल में, और नजर आए कपड़ों से पता लग जाता है कि बड़ा गरीब आदमी है, अपनी ओर से उस गरीब आदमी को महीने भर की, 15 दिन की, 7 दिन की औषधि का दान करके आ जाना। और सबसे बड़ा दान जिसे भगवान ने कहा वो है अभय दान दो। किसी मरते हुए को बचाने का प्रयास करो, बहुत सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक चलो। कोई चींटी पांव के नीचे आके न मर जाए। गाड़ी भी चला रहे हो तो सावधानी से चलाओ, कोई जीव जंतु गाड़ी के नीचे आके न मर जाए। पैदल चलने वाला चींटी को बचाए और गाड़ी में चलने वाला जीव जंतु को बचाए, पर बचाने की सोच मन में हो। अपनी ओर से दूसरों के प्राणों को बचाने की सोच मन में हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखो। तो मैंने कहा दो, क्या कहा? जिसे जरूरत हो उसे दो, और अपनी आमदनी का 40वां हिस्सा, कितना हुआ? अगर आप 10,000 रुपया महीना कमाते हैं तो कितना हुआ? कितना हुआ बताइए तो? 250 रुपया। अगर आप 10,000 रुपये महीने कमाते हैं तो अपनी आमदनी में से 250 रुपये 1 तारीख को अलग कर दीजिए वेतन आते ही, और वो 250 रुपये अपनी ओर से किसी भी गरीब, किसी भी जरूरतमंद, किसी भी आवश्यकता वाले व्यक्ति को अपनी ओर से उपहार में, जरूरत पड़ने पर छात्र को छात्रवृत्ति दीजिए, भूखे को भोजन दीजिए, बीमार को दवाई दीजिए, पर अपनी ओर से सत्कर्म करते रहिए। अपनी दुनिया को केवल 2 बच्चे और बीबी तक मत रखिए, पूरी दुनिया आपकी है, उनके लिए भी कुछ कीजिए। अपने बच्चे के लिए बादाम की कतली की व्यवस्था कीजिए, पर पड़ोस में अगर झोंपड़ी में कोई गरीब रह रहा है तो उसके बच्चे के लिए मूंगफली की व्यवस्था करने का सौभाग्य तो जरूर ले लीजिए। इतना पुण्य तो अपने घर में, अपने जीवन में जरूर कमा लीजिए, इतना काम जरूर कर लीजिए। पर्युषण पर्व, बाहर से भीतर आओ, भीतर के विकारों को समाप्त करो और शांति से अपनी जिंदगी जियो। हमारे लिए यही पावन संदेश देता है। पर्युषण पर्व हमारे लिए यही तो पावन संदेश देता है। बाहर से कहां आओ? भीतर। भीतर में झांको, अपने विकारों को समाप्त करो, श्रेष्ठ कर्मों को जीवन से जोड़ो और शांतिपूर्वक अपने जीवन को जियो। पर्युषण पर्व की मूलभूत सिखावन हमें यही है। और भगवान कहते हैं ईश्वर की आराधना, ईश्वर का प्रणिधान, ईश्वर की पूजा, उसकी उपासना में इन 8 दिनों को सर्वतोभावे न समर्पित करो। सुबह सुबह बैठ गए, जहां घर में मंदिर का कोई आला बनाया हुआ है वहां पर बैठ गए और तबीयत से थोड़ी देर भगवान की भक्ति करने का आनंद ले लिया। दुनिया में ईश्वर को पाने का अगर सबसे सरलतम कोई मार्ग है तो वो मार्ग है भक्ति, प्रार्थना, ईश्वर की उपासना, प्रणिधान। याद रखना, भगवान कभी भी भोग के भूखे नहीं होते, भगवान हमेशा भावों के भूखे होते हैं। भगवान कभी भी पैसे के भूखे नहीं होते, भगवान हमेशा प्यास के भूखे होते हैं। भगवान को प्यास चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए, भगवान को श्रद्धा चाहिए। भला इसके अलावा परमपिता परमेश्वर को और चाहिए क्या?
केवल हमारे भीतर का वो प्रेम, भीतर की वो पुकार, भीतर की वो प्यास चाहिए। और जिसने प्यास से भगवान को पुकारा, मीरा के घर पर मोहन आए और चंदन बाला के द्वार पर महावीर आए। जिस किसी ने अंतर हृदय से भगवान को पुकारा। वीर भजले रे भाया, वीर भजले, जरा सो कहनो मारो, मान ले तू वीर भजले, वीर भजले रे भाया, वीर भजले, जरा सो। भगवान ने हाथ दिए ना, मैं क्या गाऊं? वीर भजले गाऊं? मैं समझता हूं अगर मैं गाऊंगा ना, पल्लो लटके तो सब अभी ताली बजाएंगे ना। लटका दूं आप लोगों के पल्ले? अरे पर्युषण के दिन है, खूब आनंद लो भक्ति का। भक्ति ही तो वो साधन है कि जिससे आदमी भगवान को पाता है। वीर भजले रे भाया, वीर भजले, वीर भजले रे भाया, वीर भजले, जरा सो कहनो मारो, मान ले तू वीर भजले, वीर भजले रे भाया, वीर भजले, जरा सो कहनो मारो, मान ले तू वीर भजले। कमर सीधी कर लीजिए, आनंद ले लीजिए, आनंद ले लीजिए। जय हो, जय हो। मुट्ठी बांध्यो आयो रे जगत में, मुट्ठी बांध्यो आयो रे जगत में, हाथ पसारिया जासी, अरे तू हाथ पसारिया जासी। याद कर, आदमी आता है तो भिखारी के घर में भी इंसान आता है तो मुट्ठी बांध कर आता है। याद कर, भिखारी के घर में भी अगर इंसान आता है तो मुट्ठी बांध कर आता है। और सिकंदर भी अगर धरती से जाता है तो हाथ, जय हो। मुट्ठी बांध्यो आयो रे जगत में, हाथ पसारिया जासी, अरे तो हाथ पसारिया जासी। दया धर्म री करले कमाई, दया धर्म री करले कमाई, आही आदि आसी। जरा सा केड़ो मारो, मान ले तो वीर भजले, वीर भजले रे भाया, वीर भजले, जरा सो केड़ो मारो, मान ले तू वीर भजले, वीर भजले रे भाया, वीर भजले। मोह माया में झूम रहो है, करे है थारी मारी। मोह माया में झूम रहो है, करे है थारी मारी। ज्ञान धर्म री बात्या के वे, ज्ञान धर्म री बात्या के वे, खाने लगे खारी। जरा सो केणो मारो, मान ले तू वीर भजले, वीर भजले रे भाया, वीर भजले। जरा सो केणो मारो,